डियर फ्रेंड्स एंड स्टूडेंट्स, आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है आपके इस चैनल पे। हम लोग क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। मैं आपको सारे क्वेश्चंस ज़्यादातर करा रहा हूँ, ठीक है। बीच में आपको और इम्पोर्टेंट चीज़ें बताऊंगा। आगे सीधे क्वेश्चन पर चलते हैं। हड़प्पा के पूर्वी टीले को नगर टीला कहा जाता है। हड़प्पा बहुत ही इम्पोर्टेंट एक नगर सिंधु सभ्यता का। हड़प्पा सभ्यता इसीलिए कहते हैं सिंधु सभ्यता को क्योंकि ये सबसे पहला नगर खोजा गया था और बहुत ही इम्पोर्टेंट नगर था, ठीक है। तो हड़प्पा के पूर्वी टीले को नगर टीला कहते हैं, तो पश्चिमी टीले को क्या कहते हैं? अब देखो, पूर्वी टीले को नगर टीला कहते हैं, पश्चिमी को दुर्ग टीला कहते हैं। अगर आपने एक बार पढ़ लिया, एग्जाम में जाओगे तो यही कंफ्यूज हो जाता है कि पूर्वी वाला नगर था कि पश्चिमी वाला नगर था, कि पूर्वी वाला दुर्ग था कि पश्चिमी वाला दुर्ग था। कैसे याद करोगे? जब तक सब कॉन्शियस की चीज से इसको लिंक नहीं करोगे, फिर आंसर क्वेश्चन को आंसर से लिंक नहीं करोगे, तब तक ये चीजें नहीं आती, ठीक है। अभी मैं आपको बता दूंगा ना, आप कभी नहीं भूलोगे। देखो कैसे ट्रिक है, देखो कैसे ट्रिक है। पूर्वी टीले को नगर टीला कहा जाता है। चलो वो तो अभी क्वेश्चन में लिखा हो सकता है कि जब आप क्वेश्चन देने जाओ तो उल्टा आ जाए, दुर्ग टीले के बारे में बता दे और कहते कि पूर्वी टीले को क्या कहते हैं, ना। तो चलो हम लोग पहले अपना क्वेश्चन हल करते हैं, दोनों चीजें हल हो जाएंगी उससे। पश्चिमी टीले, मेन क्वेश्चन का क्या है? पश्चिमी टीले को दुर्ग टीला कहते हैं, ठीक है। अब आप ये दिखाओ, मुझे एक चीज बताओ। देखो बीच बीच से अगर आप इसको आगे करके स्किप करके देखना चाहोगे ना, तो वो चीजें टोटल दिमाग में नहीं बैठेगी। देखना तो पूरा वीडियो को मैं अगर समझाता हूँ ना, तो समझाना एक पार्ट है इस निमोनिक्स का। जब तक मैं आपको उस तरीके से रिप्रेजेंट नहीं करूंगा, क्वेश्चन को उस तरीके से समझाऊंगा ना, आपको नहीं आएगा उतनी अच्छे से, आप समझ नहीं पाओगे। इसलिए पूरा देखा करो क्योंकि ये जरूरी है, ठीक है। अब देखो एक बात बताओ, नगर और चिमनी, अगर किसी नगर में कोई चिमनी हो तो चिमनी आराम से दिखती है कि वो पूरा नगर आराम से दिखता है? चिमनी आराम से दिखती है क्योंकि चिमनी ऊंचाई पे ऊंची होती है और नगर ऐसे बसा होता है, तो चिमनी बहुत ऊंची होती है। तो देखो सबसे बढ़िया, हमको पश्चिमी टीले को दुर्ग टीले से जोड़ना था, तो पश्चिम 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 का पीएमएस बनाओ। पश्चिम का पीएमएस क्या बना? देखो, चिम चिमनी चिमनी। और एक बात जानो, जितनी जैसे ये पश्चिम का चिमनी बना ना, ये निमोनिक्स में ज्यादातर चिमनी ही बनेगा पश्चिम का। और पश्चिम का चम, जैसे चम आता है तो चम से चम्मच भी बना सकते हैं, है ना। और भी कुछ थोड़ा, लेकिन कितने बनेंगे? ज्यादा से ज्यादा दो तीन चीजें बनेंगी, लेकिन ज्यादातर हम बनाते हैं चिमनी, पश्चिम से चिमनी, ठीक है, ज्यादातर। और ना अपने क्वेश्चन के अकॉर्डिंग एक दो और बनेंगे तो देखा जाएगा, वो उसका आंसर भी तो लिंक करेगा उसी तरीके से। अब देखो, चिमनी चिमनी होती है ऊंची, और किसी जो दुर्ग होते थे, दुर्ग मतलब किले, किले सामान्य नगर के जो आपके घर होते थे, उससे दुर्ग कैसा होता था? बहुत ऊंचा, बहुत बड़ा बनाया जाता था। बनाया जाता कि नहीं जाता? तो ठीक है, चिमनी जैसे ऊंची दिखती है, वैसे ही क्या भी दिखता है, वैसे ही दुर्ग भी ऊंचा दिखता है। जैसे चिमनी ऊंची दिखती है, वैसे ही दुर्ग भी ऊंचा दिखता है। और नगर कैसा होगा? नगर तो सीधे सीधे सामान्य रूप से दिखता है ना। तो सीधे सीधे आपका जुड़ गया कि पश्चिम से हुआ चिमनी, चिमनी होती है ऊंचा, दुर्ग भी होता है ऊंचा, तो पश्चिम में क्या है? दुर्ग है। तो पूरब में अपने आप हो गया, दो चीजें तो होती है, पश्चिम और पूरब। वहां पे जब इसमें नगर टीला और दुर्ग टीले की बात आएगी तो दो ही चीजें होती थी क्वेश्चन में, तो यही दो चीजें होंगी ना, ठीक है ना। तो आपको आशा करता हूँ और कुछ वो देंगे तो देंगे, लेकिन हमारा तो इसी से हल होता है। तो ये हमारा बन गया कि पश्चिम से चिमनी, चिमनी होती है ऊंचा, दुर्ग होती है ऊंचा, दुर्ग होता है ऊंचा, तो दोनों मिल गए, कैसा हो गया कि पश्चिम में दुर्ग रहेगा। अब आप इसको कभी नहीं भूलोगे। और अगर आप, और तो इसमें याद भी नहीं करना पड़ा, पश्चिम से सीधे सीधे अपने आप इमेज बन गया चिमनी। तो जब आपको क्वेश्चन देखेगा सामने, तो आप सीधे सीधे इमेज बनाओगे पश्चिम का, और पश्चिम का आप पहले भी बना चुके, पिक्चर पहले भी देख चुके हो, दोबारा से आपको कोशिश करोगे तो अपने आप लिंक जुड़ता हुआ आपको आंसर तक का पहुंचा देगा। आशा करता हूं आपको समझ में आया होगा। हम लोग आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन है, हड़प्पा में पाए गए कब्रिस्तान का नाम क्या है? तो हड़प्पा में पाए गए कब्रिस्तान का नाम समाधि R37 है। अब देखो, आसानी से ये चीज, एक चीज तो जुड़ी जाती है, समाधि। तो समाधि तो वहीं पर होती है जहां पर इंसान को दफनाया जाता है, वहां पर समाधि बना दी जाती है। तो समाधि तो हो गया, मेन हमारा क्या आएगा? R37। हो सकता है समाधि R36 कर दे, क्वेश्चन में 35 कर दे, 31 कर दे, ठीक है। कंफ्यूजन यहाँ पे रहेगा कि कैसे करते हैं। तो ये भी पता चल गया हड़प्पा में समाधि। अच्छा देखो, पुराने समय में जब लोग उतने जागरूक नहीं होंगे
कि भाई अगर शव को करना है तो कहाँ पे दफन करना है, कैसे दफन करना है, तो एक स्थान बनाया गया, एक वहां पर भी उस सभ्यता ने भी एक स्थान बनाया और उसको नाम दिया समाधि R37। तो लोगों को जानकारी कैसे दी, लोगों को जानकारी कैसे, यहाँ हम अपना मिनोनिक्स बनाएंगे, यहाँ पर अपनी चीज बनाएंगे और उसकी आप पिक्चर देखोगे और आपको कभी नहीं बोलेगा, ऐसे R37 याद नहीं रहेगा। तो क्या हुआ, हड़प्पा में भी जब एक कब्रिस्तान बनाया गया कि भाई लोग ऐसे ऐसे शव को कहीं पर भी दफन नहीं करेंगे, इसके लिए एक प्लेस बना दिया गया, तो उसकी जानकारी घूम घूम कर माइक पर दी जा रही थी। किस पर दी जा रही थी, माइक पर। हड़प्पा की जगह पर पहुंच जाओ, थोड़ा सा दिमाग को ले जाओ और वहां पर देखो कि माइक से जानकारी दी जा रही है कि यहाँ पर कब्रिस्तान बनाया गया है और वहीं पर शवों को दफन किया जाएगा। किस पे, माइक पे। कैसे देखो, कैसे देखो, MIKE, M3I E वॉवेल है, उनका होता नहीं है, वॉवेल कट गया, बचा के का क्या होगा 37। तो आपका समाधि स्थल का नाम क्या है, R37, R37। आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा ना, कंफ्यूजन नहीं है, बढ़िया तरीके से समझ में आया ना। आपके जो कमेंट्स होते हैं ना वो मुझे बहुत अच्छे लगते हैं, आप लोग कुछ चीजें बताते हो कि सर आपका वीडियो अच्छा लगा, आपकी टेक्निक्स अच्छी लगी, वो बहुत अच्छा लगता है। दूसरी बात, अगर आपको कुछ और भी अच्छा करने का आपके दिमाग में है तो आप मुझे बताओ, तो मैं उस हिसाब से उसको और अच्छा करूंगा। और दूसरी चीज, जैसे बहुत से क्वेश्चंस होते हैं जो कि सिंपल होते हैं, जिनका बाई चांस निमोनिक्स नहीं बन पाता है, तो मैं अब आगे से वो क्वेश्चंस भी आपको स्क्रीन पे दूंगा, जिससे कि आपको अपने कंपटीशन, अपने बोर्ड्स, अपने ISPCS तैयारी में सब कुछ एक ही जगह पर मिले। यानी कि पूरी पूरी इतिहास की पढ़ाई के साथ साथ पूरी की पूरी नॉलेज हर एक कंपटीशन के रिगार्डिंग, ठीक है। तो वो भी मैं आपको क्लिप लगा के दूंगा, आप अच्छे से उसको भी पढ़ते रहोगे तो आपके दिमाग में पूरी पूरी चीजें हमेशा क्लियर रहेंगी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, तो कमेंट्स करो प्लीज, कमेंट्स अपने लिखो, मुझे कमेंट्स पढ़ने में बहुत अच्छा लगता है क्योंकि आप लोग चीजें बताते हो तो उससे मुझे खुशी मिलती है, ठीक है। कमेंट्स जरूर लिखो, अच्छे अच्छे जो भी है आपके। तो क्वेश्चन हुआ, हड़प्पा में अन्न का, जहां पर अन्न रखा जाता है, अन्न जमा किया जाता है, गढ़ी से बाहर है, गढ़ी से बाहर स्थित है, जबकि मोहनजोदड़ो में ये गढ़ी के अंदर है। गढ़ी मतलब जहां पर सब लोग रहते हैं, रहने वाला क्षेत्र, ठीक है। तो हड़प्पा में जो अन्नगार रखा है, अन्नगार बनाया गया, वो गढ़ी के बाहर बनाया गया और मोहनजोदड़ो में ये अंदर था। इसको कैसे याद रखोगे, कैसे इसका जैसे कंफ्यूजन ना रहे तो कैसे होगा भाई, सीधी सी हड़प्पा, हड़प्पा का PMS हम लोग कई बार बना चुके हैं, हड़प्पा हुआ सामान, हड़प्पा हुआ सामान। PMS के लिए हम लोग इसको याद करते हैं कि हमको मेमोरी में हमारे हमेशा रहे। तो क्या हुआ, सीधे देखा हड़प्पा में अन्न का, तो अन्नगार में क्या रखा जाएगा, अन्न कौन सा, हड़प्पा, हड़प्पा हुआ अन्न, सीधे सीधे जो हड़प्पा हुआ। तो भैया एक बात बताओ, अगर किसी ने कोई चीज किसी की हड़पी तो क्या वो उसको अपने घर के अंदर ही रख लेता, उसको तो वो कहीं और बाहर जाकर के छुपाता है। तो सीधी सी बात आपके सामने भी तो यही आएगा ना, आपके सामने भी तो यही चीज आएगी जब ये क्वेश्चन लिखा होगा कि भाई हड़प्पा अन्नगार, यानी कि हड़प्पा हुआ अन्नगार कहाँ रखा गया, तो आप सीधे सीधे यहीं पर से आपका दिमाग चलेगा, अच्छा हड़प्पा हुआ घर के अंदर तो नहीं रख सकते क्योंकि आंसर में होगा घड़ी से अंदर है, घड़ी से बाहर है, घड़ी के बीच में है, घड़ी के ऊपर है, ऐसे करके बनाएंगे ऑप्शन। और नए ऑप्शन में आते डिस्क्रिप्टिव लिखना है तो थोड़ा सा और ध्यान लगाना पड़ेगा क्योंकि उसमें तो आपको पूरा पता लिखना है, लेकिन वो आ जाता है इस तरीके से, ज्यादा अच्छे से आएगा। तो भाई जब कोई चीज हड़पी जाती है और आप उसको घर में ही रख लोगे तो लोग तो तुरंत आपको खोजेंगे, सबसे पहले घर खोजा जाता है, घर की तलाशी ली जाती, तब तो आपको तुरंत मिल जाएगा, आपके दूसरों को मिल जाएगा हड़पा हुआ। लेकिन आप घड़ी के बाहर रख दोगे कहीं पे तो कहाँ रखा है पता नहीं। तो हड़प्पा का अन्नगार कहाँ मिला है, घड़ी से बाहर मिला है क्योंकि हड़पा हुआ सामान था। और मोहनजोदड़ो, मोहन मोहनजोदड़ो, मोहन जहां पे रहते हैं वहां पर क्या होते हैं, जहां पर मोहन है वहीं पर बहुत सारी गोपियां भी होती हैं, उनकी हजारों गोपियां होती हैं। तो जब बहुत सारी गोपियां होती हैं तो वहीं पर वो क्या करेंगे, वहीं पर खाना खाएंगे। उनको क्या जरूरत है कि अपना अन्नगार बाहर बनाए, वहीं पर वो सब रहते हैं, वहीं पर उनका अन्नगार है, वहीं पर खाना बनता है, वहीं पर सब खाते हैं। तो हड़प्पा का बाहर है और मोहनजोदड़ो का अंदर ही है। आशा करता हूं आपको समझ में आ गया होगा। आगे की ओर चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन। तो क्वेश्चन है, मोहनजोदड़ो का सबसे महत्वपूर्ण स्थल कौन सा है, विशाल स्नानागार। मोहनजोदड़ो का सबसे महत्वपूर्ण स्थल क्या है, विशाल स्नानागार। सीधे सीधे आओ, मोहनजोदड़ो का पूछा है, मोहनजोदड़ो को विशाल स्नानागार से जोड़ते हैं। तो मोहन तो आपको पता ही है,
मोहन के बारे में कई चीजें बता चुके। मोहन अर्थात कृष्ण। कृष्ण क्या करते हैं? कृष्ण का काम ही था रासलीला करना। जो गोपियां थी वो पूर्वजन्म के ऋषि थे, जो कि उनके साथ एक साथी के रूप में जीवन का आनंद लेना चाहते थे। तो बहुत सारी गोपियां, हजारों गोपियां उनके चारों तरफ होती थी। अब भाई गोपियां जब हजारों गोपियां हैं तो उनको नहाने जाना पड़ेगा ना, इतनी बड़ी संख्या में नहाने जाना पड़ेगा। खाना तो सब घर में खा सकते हैं, लेकिन वहां घर पे नहाते नहीं थे। इस स्नानागार बनाया गया था इसीलिए। तो जब हजारों की संख्या में गोपियां होंगी तो स्नानागार कैसा होगा? बहुत विशाल होगा, बहुत विशाल होगा। तो मोहन जोदड़ो का सबसे महत्वपूर्ण स्थल कौन सा होगा? स्नानागार। क्योंकि मोहन का काम क्या था? वो कपड़े भी चोरी करते थे। तो सबसे महत्वपूर्ण क्या हो गया? स्नानागार। कपड़े चोरी करते थे, साथ में हजारों गोपियां नहाती थी। तो फिर मोहन से रिलेटेड अगर कोई चीज सबसे इंपॉर्टेंट आएगी तो क्या आ गई? स्नानागार, विशाल स्नानागार। ठीक है, तो मोहन जोदड़ो का सबसे महत्वपूर्ण स्थल कौन सा है? विशाल स्नानागार। आई थिंक अच्छे से समझ आया होगा। अब देखो इस तरीके से चीजों को करोगे तो भूलोगे नहीं। कारण ये है, क्वेश्चन तो आपको सारे याद करने हैं। अभी तक का जितने क्वेश्चंस हुए हैं, अगर आप उनको नहीं पढ़ते हो तो एग्जाम में आप कैसे करोगे? नहीं कर सकते। वैसे ही आपने सिंगल खाली पढ़ा होता है, अगर इसको खाली ऐसा पढ़ा, मोहनजोदड़ो का सबसे महत्वपूर्ण स्थल कौन सा है? विशाल स्नानागार है। अरे भाई, तो ऐसे तो हजारों क्वेश्चंस हैं और सीधे से पढ़ोगे 4 दिन के बाद सब घिस पिच हो जाएगा, सब कुछ भूल जाओगे। लेकिन अब जो लिंक बना दिया यहाँ पर याद नहीं करना है, एक चीज पकड़ी, मोहनजोदड़ो का सबसे महत्वपूर्ण स्थल, तो सीधे सीधे मोहन से महत्वपूर्ण स्थल स्नानागार, गोपियां जुड़ी हुई हैं, सीधे सीधे आप आंसर पे पहुंच कर एक डोर पकड़ के, और उसी डोर को भी आपको कहीं से ढूंढना नहीं, उसी क्वेश्चन से डोर को पकड़ना शुरू करना है और पकड़ते पकड़ते आंसर तक का पहुंच जाते हैं। टेक्निक है बेटा, और बहुत सालों की मेहनत करी है, तब ये मैं आपके लिए लेके आ पाया हूँ, स्टार्ट किया हूँ, है ना। आपका क्या काम है? मैं आपके लिए अच्छी चीजें लाया हूँ। आप ईश्वर का नाम लो और इसको खूब शेयर करो, तो ईश्वर आपको आशीर्वाद देंगे, आपके लिए चीजें सुलभ होंगी, आप अच्छे से अपने एग्जाम्स को बीट कर पाओगे। ठीक है, तो मेरी मेहनत को आपका सहयोग चाहिए। ज्यादा से ज्यादा शेयर करो, ज्यादा से ज्यादा लाइक्स दो, कमेंट जरूर करो। कमेंट पढ़ना मुझे बहुत अच्छा लगता है, जो आप लोग के कमेंट्स आते हैं। ठीक है, आगे की तरफ बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन, मोहनजोदड़ो की सबसे बड़ी इमारत कौन सी है? तो विशाल अन्नगार है। सबसे, अभी इसके तरफ महत्वपूर्ण, तो महत्वपूर्ण तो वो जगह जहां पर मोहन रासलीला करते थे, हजारों गोपियां एक साथ नहाती थी, कपड़े चुराते थे, तो वो महत्वपूर्ण स्थान हो गया। अन्न तो एक ऐसी चीज है जो कि सबको खाना है, रोज खाना है। ठीक है, तो अन्नगार सबसे बड़ा क्यों था? मोहनजोदड़ो का सबसे बड़ी इमारत, सबसे बड़ी इमारत जो थी वो अन्नगार क्यों थी? अरे भैया, हजारों की संख्या में गोपियां होती, तो मोहन का काम क्या है? सबका पेट भरना। मोहन का काम क्या है? सबका पेट भरना। तो मोहनजोदड़ो, तो मोहन का एक काम, मोहन का काम सबसे महत्वपूर्ण क्या है? सबका पेट भरना, सबका पेट भरना मोहन का सबसे काम है। ये वो पालक हैं, पालनहारी हैं, पालनहार हैं, यानी कि सबका पेट भरते हैं। तो पेट जब भरेंगे तो मोहन के यहाँ पर जो सबसे बड़ा इमारत होगी वो कौन सी? वो अन्नगार होगी। और महत्वपूर्ण कौन सी होगी? जहां पर वो मजे करते थे, है ना। तो ये देखो अंदर, अब ऐसे याद करोगे ना, हमेशा के लिए याद होता है। और मुझे भी बहुत अच्छा लगता है कि मैं आप लोगों के साथ इस ज्ञान को शेयर कर रहा हूँ। मेरी कोशिश है हर एक क्वेश्चन आपको पता चले। अगर कोई सिंपल साधारण से इसका निमोनिक्स नहीं भी बनता है तो आपसे छूटे ना, इसलिए अब मैं वो क्वेश्चंस वीकली में इंक्लूड करूंगा, जिससे कि आपको दिक्कत ना हो और आपको एक ही प्लेटफॉर्म पे सारा का सारा हिस्ट्री, ज्योग्राफी, सिविक्स सबका कोर्स मिल जाए। ठीक है, धीरे चलते हैं, आपको सपोर्ट बहुत जरूरी है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन आया, सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों का मुख्य व्यवसाय क्या था? आंसर मैंने अभी ब्लैंक छोड़ दिया। अब आप ही सोचो, सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों का मुख्य व्यवसाय क्या हो सकता है? अरे भाई, बताया था धरती पर स्वर्ग का आगमन कब हुआ था? धरती पर स्वर्ग का आगमन हुआ था जब 7000 ईसा पूर्व कृषि की शुरुआत हो गई थी। उसके पहले लोग क्या करते थे? आखेट करते थे और पेड़ों से जो भी मिलता था उसको खा लेते थे। तो भाई, जब आपका कृषि का शुरुआत हो गया तो लोग कृषि के करने लगे और तभी तो सभ्यता बसना शुरू हुई।
भाई जब बड़े बड़े मैदानों पर कृषि करने लगे, अन्न का उत्पादन करने लगे, तब वो एक जगह पर रहने लगे, और एक जगह पर जब रहने लगे तो मेन काम पहला क्या करेंगे, पहला उनका उस समय का तो मेन काम ये था कि उस समय वैज्ञानिक तकनीकें तो थी नहीं, और नया नया कृषि सीखे थे, तो फिर जाहिर सी बात है, और सभ्यता की जो शुरुआत हुई वो भी उसका आधार भी तो यही है कृषि, क्योंकि तभी तो वो एक जगह पर रहना शुरू, और जब एक जगह पर रहना शुरू हुई है तभी सामाजिक रूप से एक दूसरे से जुड़े, और तभी कुछ नियम स्टार्ट हुए। तो फिर वहां के लोगों का मुख्य व्यवसाय क्या होगा, मुख्य काम वो क्या करेंगे, मुख्य काम वो करेंगे कृषि का ही, कृषि का ही काम कर सकते हैं। बाकी पशुपालन उसके पहले भी करते थे, वो तो मुख्य नहीं, वो तो बाद में भी करते रहे, लेकिन कृषि का उत्पाद होने लगा, फसलें उगाने लगे, है ना। तो ये सबसे यही इनका मुख्य व्यवसाय था। आशा करता हूँ आपको पसंद आया होगा। आगे की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन आया, हड़प्पा सभ्यता के लोग किस वस्तु के उत्पादन में अग्रणी थे। तो किस वस्तु के उत्पादन में अग्रणी थे, कपास के उत्पादन में वो अग्रणी थे। अब देखो भाई, अब कैसे इसको जोड़ेंगे, हड़प्पा सभ्यता के लोग किस चीज के उत्पादन में अग्रणी थे, कपास में, कैसे जोड़े, देखो कितना मजेदार तरीके से जोड़े। भाई जब कोई चीज हड़प के लाते थे तो उसमें तो एक मुखिया होता था, है, और हमने पढ़ा है कि समान रूप से उसको बांटे, समतावादी समाज, है, समान रूप से इन दर्शन जिसका जैसा कार्य उस हिसाब से उसको उचित रूप से उचित समतावादी समाज बांट लेते थे। तो भाई उसमें तो ऊपर नीचे हो गया मामला, किसी के पास ज्यादा किसी के पास कम, ऐसे होगा। लेकिन जब अगर उत्पादन कर रहे हैं, हड़प्पा के वासी किसी चीज का उत्पादन कर रहे हैं, तो भाई जब उत्पादन करेंगे, जिस चीज का सबसे ज्यादा अग्रणी थे, जिस चीज का सबसे ज्यादा उत्पादन करेंगे, वो चीज क्या होगी, उन सबके पास होगी। भाई हड़प्पा के वासी अग्रणी थे उत्पादन में, किस चीज के, अरे जिस चीज के भी उत्पादन में अग्रणी होंगे वो चीज उन सबके पास होगी। तो कपास, कपास, पीएमएस, पास, पास, सबके पास होगी वो चीज। भाई हड़पी हुई चीज तो उचित समतावादी रूप से बांटते थे, क्योंकि हमने उसको उचित समतावादी समाज पूछा था, सामाजिक व्यवस्था कैसी थी, तो उसको उसे जोड़ा था। यहाँ पर क्या है, उत्पादन में अग्रणी, जब उत्पादन ही कर रहे हैं, अग्रणी है, सबसे ज्यादा उत्पादन कर रहे हैं, तो जो चीज का उत्पादन ही सब करे वो चीज तो वहां पर सबके पास होगी। तो वो क्या है, कपास, सबके पास कपास, सबके पास कपास। देखो फिर बताने का तरीका, पढ़ाने का तरीका, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट करता है। आप ऐसे सिंगल पढ़ोगे ना, ऐसे पढ़ोगे, अगर मैं आपको लिख करके दे दूं खाली कि हड़प्पा के सब तक लोगों का में थे, उसके बाद पीएमएस लिख दूं कि कपास है और उससे पास, तो आपको वो चीज कब क्लियर होगी, जब आप मेरी टेक्निक जिस तरीके से मैं सिखाता हूँ, जिस तरह से मैं आपको प्रेजेंट करता हूँ, वो जब आप देखोगे ना, तब वो चीज आपको हमेशा, इसलिए एक बार पहले वीडियो देखते हो ना, उसके बाद जब मैं आपको बुक बाद में प्रोवाइड कराऊंगा, अगर आप लेना चाहोगे, तो जब बाद में बुक आपको प्रोवाइड करूंगा, तब आपके दिमाग में ये सारी की सारी चीजें बनी होंगी, बस आप एक बार देखोगे आपको पूरा पसंद है। लेकिन डायरेक्ट ऐसे आप पढ़ोगे ना तो नहीं आता, ऐसे निमोनिक्स को नहीं बताया जा सकता। निमोनिक्स का एक मुख्य फैक्टर ये भी है कि आप किस तरीके से प्रेजेंट करते हो। तो भैया जिस चीज का उत्पादन सबसे ज्यादा हो रहा है, तो वो चीज सबके पास होगी ना, सभी लोग उसको अग्रणी है उत्पादन में, सबसे आगे, तो जब सबसे आगे तो सबके पास होगी, तो कपास होगी, सबके पास कपास। ओके, आगे की तरफ बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो क्वेश्चन आया, सिंधु सभ्यता या हड़प्पा सभ्यता के लोग किस प्रकार की प्राचीन लिपि का प्रयोग करते थे, चित्रलिपि का प्रयोग करते थे। अब आप ही बताओ, चित्रलिपि, भाई क्वेश्चन में होगा चित्रलिपि करते थे कि ब्राह्मी लिपि का करते थे, तो मागधी का करते थे। तो भाई जाहिर सी बात है, थोड़े समय पहले कृषि का हुआ था, पहले पहले ये सभ्यता बसी थी, तो वहां पर इतनी जल्दी ये सब ब्राह्मी और मागधी कहाँ से आ जाएगा, ये तो बहुत ज्ञान की बात की है। भैया उस समय कृषि करते, तो वो लोगों को उस समय पढ़ाई लिखाई की जानकारी थोड़ी ना थी। पढ़ाई वो क्या करते थे, जो चीजें देखी, जैसे जो जो चीजें हमारे सबकॉन्शियस माइंड में है, उस समय भी उनका कॉन्सेप्ट सबकॉन्शियस का नहीं रहा होगा, लेकिन जिस चीज को वो देखते होंगे, पेड़ देखते हैं, पशुओं का शिकार बहुत करते थे, उसके पहले पशु देखते थे, तो क्या था कि वो उनकी जो लिपि थी ना, वो चित्रलिपि थी, जैसे कि पेड़, जैसे कि जो पशु, उनको देखते थे, उन्हीं का वो कुछ बना करके और अपने आपस में बातें करते थे। और तो आपको बताया था अर्ध ऐतिहासिक काल, अर्ध मतलब अधूरा, अधूरा क्यों था, क्योंकि वो उन्होंने जो चित्र का जिस तरीके की लिपि का प्रयोग किया, उसको आज तक का पढ़ा ही नहीं जा सका
है ना। तो उनकी लिपि कैसी होगी, चित्रलिपि ही होगी, क्योंकि वो भाई उस समय सभ्यता पहली पहली सभ्यता थी, स्थापना हुई थी, है कृषि उनका मेन कार्य था। तो उस समय कोई ऐसा लिखित रूप से वैसे चीज नहीं थी, वो चित्रों के माध्यम से अपनी बात को करते थे। और वैसे देखो मैं अभी नीचे की तरफ आपके पास देखो स्लाइड में आपको वहां की लिपि का फोटो भी दे रहा हूँ, तो फोटो भी देख लोगे ना तो आपके दिमाग में बिल्कुल बैठ जाएगा, है ना, अच्छे तरीके से बैठ जाएगा। और आशा करता हूँ आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। आपको मेरा भी आशीर्वाद है कि आप लोग अच्छी जगह, लेकिन ईश्वर का भी आशीर्वाद आपको लेना है, इसलिए ज्यादा से ज्यादा लोगों की मदद करनी है। आप चीजें पहुंचाइए सब तक, ईश्वर आपकी मदद करेगा और आप अपने उद्देश्य में फलीभूत होंगे, आपको वो चीजें मिलेंगी। ठीक है, आप मेरे लिए काम करो, सबको सबको शेयर करो और उनको बोलो इसको सब्सक्राइब करने के लिए, ताकि मेरी मेहनत को आपका आशीर्वाद सहयोग मिले। थैंक यू। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन है हड़प्पा सभ्यता या सिंधु सभ्यता का केंद्र कहां पर है। आंसर है पंजाब और सिंध। तो देखो कितना बढ़िया तरीके से जोड़ते हैं। सिंधु सभ्यता, तो सिंधु, सिंधु से पीएमएस बनाओगे, पीएमएस बनाओगे तो सिंधु से तो सिंध आराम से बन रहा है, ठीक है, सिंध आराम से। और वैसे भी सिंध नदी थी, उसी के आसपास का क्षेत्र, लेकिन मेन चीज ये पंजाब भी है। पंजाब को कैसे जोड़ोगे, देखो हड़प्पा सभ्यता, हड़प्पा, आई थिंक मुझे याद आ रहा है कि जैसे हड़प्पा देखा तो दो ही तीन चीजें पीएमएस में बन करके आती हैं, है ना। और मुझे याद आ रहा है पहले किसी क्वेश्चन में मैंने आपको बता रखा है कि हड़प्पा, 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 इस तरीके से हड़प्पा एक वो भी है ना, लोक नृत्य, है ना। कहाँ का है, कहाँ का है, हड़प्पा, पंजाब का ही तो है। तो पंजाब है तो वही तो सभ्यता है, हड़प्पा सभ्यता। जब भी कहते हैं हड़प्पा, हड़प्पा कहाँ का है, पंजाब का है, तो पंजाब भी जुड़ गया। पंजाब, पंजाब है, हड़प्पा कहाँ से जुड़ा हुआ है, पंजाब से जुड़ा हुआ है। और सिंधु, सिंधु से जुड़ा हुआ नदी। तो हड़प्पा सभ्यता, सिंधु सभ्यता का केंद्र कहाँ है, पंजाब और सिंध है। अब नहीं भूलोगे, इस तरीके से याद करोगे तो नहीं भूलोगे, और इस तरीके से बता दिया है इस वजह से और नहीं भूलोगे। ठीक है, तो पढ़ाने का तरीका, प्रेजेंटेशन, कंटेंट सब कुछ आपके लिए है। अच्छे तरीके से खूब अच्छे तरीके से तैयारी करो। और बेटा बहुत चीजें, हजारों चीजें, लगातार मेरे साथ आप जुड़े रहेंगे, आपको पूरी चीज आ जाएगी। तो सबसे बेहतरीन चीज ये कर रहा हूँ, जो आपका जैसे पहला चैप्टर पूरा कंप्लीट हुआ है ना, पहला चैप्टर का रिवीजन वीडियो, लेकिन वो ऐसा नहीं होगा, वो केवल 2 मैक्सिमम 2 वीडियोस कोशिश करूंगा, अभी मैंने उसको बनाया नहीं, बनाऊंगा तो वो केवल 2 में सारे के सारे क्वेश्चन कवर करूंगा। और उसमें ये वीडियो इस तरीके से नहीं होगा, उसमें स्क्रीन पे क्वेश्चन आएगा और आपको उसका निमोनिक्स बता चुका हूँ, एक बार बस निमोनिक्स को डॉट करके लिखूंगा और देन आपका आंसर। तो क्या होगा, आपका एक वीडियो में या 2 वीडियो में पूरा पूरा चैप्टर कवर रिवीजन हो जाएगा, बहुत बेहतरीन तरीके से। ठीक है ना, मजा आ रहा है ना, साथ साथ रहो, कमेंट करो अच्छे अच्छे, मुझे अच्छा लगता है, और शेयर करो, सब्सक्राइब कराओ, इससे आगे बढ़े ना, मुझे भी अच्छा लगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, हड़प्पा सभ्यता का विस्तार कहां तक था। उत्तर में ये मांडा तक का था, दक्षिण में दैमाबाद तक था, पश्चिम में सुतकांगेरोड तक था, और पूर्व में आलमगीर। अच्छा सच्ची सच्ची बताओ दिल से कि अगर वास्तव में आपको ऐसे ही इन क्वेश्चंस को याद करना पड़ता तो ये कितना मुश्किल होते। और करते ही कि हम लोग ना बहुत मुश्किल होता है, भूल जाते हैं। 4 दिन याद रहता है लेकिन वो भूल जाता है, क्योंकि 2-3 चीजें तो नहीं, हजारों में चीजें। अभी देखो आपको एक बार याद करा दूंगा, आप भूल ही नहीं सकते हो, और आप मेरे साथ जुड़े रहो। देखो कैसे हमारा क्या है, क्वेश्चन में आया हड़प्पा सभ्यता का विस्तार। हम कहीं से अलग से नहीं जाते हैं, हमारा क्या लिंक ही हमारा ये क्वेश्चन से शुरू होता है। तो हड़प्पा सभ्यता ये तो हमको पता है, हड़प्पा से हम पीएमएस हमेशा बना चुके हैं, क्या हड़प्पा हुआ सामान। तो अब से क्या हड़प्पा, हमको यही तो विस्तार ही तो पूछ रहा है, विस्तार पूछ रहा है, तो विस्तार, विस्तार इसका पीएमएस बनाओ, इसका पीएमएस बनाओ। तो विस्तार का तो पीएमएस क्या है, यहां से देखो तार, तार। क्या हुआ, अब हड़प्पा हुआ जो सामान था उसमें क्या था, ये तार था। विस्तार तो लिखा ही होगा ना यार, लिखा ही होगा है, और याद में भी रहेगा। तो क्या हुआ, हड़प्पा हुआ तार लाया गया। तार भाई हमारा क्वेश्चन यहीं से शुरू होता है, हमारा लिंक यहीं से शुरू होता है, हमको याद नहीं कर रहे हैं। हमने हड़प्पा देखा, हड़प्पा हुआ, तार विस्तार देखा, पीएमएस तुमने पहले बना रखा था, उसमें बनाओगे, तार पिक्चर पहले पूरी बना चुके, दोबारा से देखोगे, आगे आगे आप चलोगे, पिक्चर पीछे पीछे चलेगी। ठीक है, तो क्या हुआ, हड़प्पा हुआ तार लाया गया। तो फिर जब हड़प्पा हुआ तार लाया गया तो उसके बाद देखो हम कहते हैं उत्तर में, याद नहीं करना पड़ेगा, कैसे, उत्तर, उत्तर का पीएमएस बनाओ, उत्तर का पीएमएस बनाओ, उत्तर का पीएमएस बनाओगे तो क्या बनेगा, उतार, ये भी तो बनता है।
उत्तर का और क्या बनेगा, ज्यादातर 2-3 बनते हैं सब संबंधित, उससे ज्यादा बनते नहीं है। तो दो अगर नहीं भी समझ में आ रहा है तो 2-3 को फिट करके देख लेना, कोई ना कोई तो आंसर तक आपको पहुंचाएगा ही। और वैसे इतना बढ़िया बनाऊंगा आपके लिए बना रहा हूँ कि आपको एक ही बार में याद रहेगा कि भाई देखो उत्तर तो उत्तर दिशा है ना, तो भाई ऐसे तो याद देते हैं कि उत्तर में क्या, पूरब में क्या, पश्चिम में क्या, दक्षिण में क्या, लेकिन ऐसे याद रहेगा कैसे, उत्तर से उतार, ये तो सुनना है। तो क्या हड़पा हुआ तार जो लाया गया उसको उतारा गया, और उतार करके क्या बना दिया गया, उतार करके क्या बना दिया गया, मांडा का पहले बनाओ, मांडा का कोई ऐसी चीज बनाओ जो कि आपके सबकॉन्शियस में पहले से हो, मेड़ बना दी गई, उस तार से क्या बना दी गई, मांडा से क्या, मेड़ बना, मेड़ समझते हो ना, चारों तरफ खेत के चारों तरफ उससे मेड़ बना दी गई। मतलब क्यों बनाएगी, अच्छा बताओ क्यों बनाएगी हड़प्पा सभ्यता, कारण ये था उस समय लोगों का मुख्य काम क्या हो गया था, कृषि, कृषि को किससे बचाना होता था, पशुओं से बचाना होता, तो उन्होंने कहा सबसे बढ़िया काम यही जो हड़प्पा हुआ हम तार लाए हैं, इससे खेत के चारों तरफ हम लोग मेड़ बना देते हैं, उससे क्या होगा, पशु अंदर नहीं जाएंगे। तो हड़प्पा सभ्यता विस्तार से तार उत्तर में उतारा गया और क्या बना दिया गया, मेड़ बना दी गई, पशुओं से बचाने के लिए कृषि को क्या बना दिया गया, मेड़ बना दी गई। अब भाई ठीक है, मेड़ तो बना दी गई, अब उसके बाद दक्षिण में दैमाबाद, दक्षिण में दैमाबाद, तो दक्षिण का हम लोगों ने बनाया था, दक्षिण का पीएमएस हम लोगों ने बनाया था क्षण, दक्षिण क्षण और क्षण, क्षण अर्थात तुरंत, क्षण अर्थात तुरंत। दैमाबाद का पीएमएस बनाओ, दैमाबाद, दैमाबाद, दैमाबाद से देखो दम, कारण देखो उसी से लिंक करना है भाई, तार लाया गया, हड़पा हुआ तार था, हड़पा हुआ तार लाया गया, उसको उतार कर उससे मेड़ बना दी गई, लेकिन अब मेड़ तो है, लेकिन ये जो हड़पा हुआ तार था ना, उनको पता थोड़ा कैसा था, उन्होंने देखा क्षण में उसका दम निकल गया, उन्होंने देखा कि अरे हमने तो तार बांधा था कि पशुओं से रक्षा होगी, लेकिन इसका तो क्षण में दम निकल गया, पशु तो इसको आराम से तोड़ के अंदर घुस जा रहे हैं, जरा से कोशिश कर रहे हैं और टूट जा रहा है, तो क्या हुआ, क्षण में उस तार का दम निकल गया, क्षण में अब इसको ऐसे, क्षण में हड़पे हुए तार का दम निकल गया, तो हड़प्पा विस्तार दक्षिण में दैमाबाद, कितना बेहतरीन तरीके से बना, भूलोगे भी नहीं है, चारों दिशाओं का ऐसे याद हो जाएगा कि कभी भी तुम देखोगे ना चलते फिरते तुम्हारे दिमाग में पूरा का पूरा रहेगा। तो क्या हुआ, हड़पा हुआ तार लाया गया, भैया हड़पा हुआ था, अब पता तो था नहीं उनको इसकी क्वालिटी क्या है, बांध तो दिया उतार करके मेड़, लेकिन पशु ने थोड़ी सी कोशिश करी, कहीं हाड़ा अपना सींग हिलाया और फुट से टूटा, और उसके बाद पशु अंदर गिरे, तो क्या हुआ कि क्षण में उसका दम निकल गया। अब क्षण में उसका दम निकल गया तो फिर उसके बाद देखो क्या हुआ, जब क्षण में उसका दम निकल गया तो फिर पश्चिम में सुतकांडेरोर, तो पश्चिम का पीएमएस क्या बनाते थे हम लोग, पश्चिम का पीएमएस क्या बना, पश्चिम चिमनी, पश्चिम चिमनी और सुतकांगेडोर, सुतकांगेडोर इसका बनाते हैं, सुत ने डोर, सुत डोर आराम से दिख रहा है, सुत डोर, सुतकांगेडोर, सुत डोर। तो क्या हुआ कि जब भाई पशु उससे चल गया, उसका दम निकल गया तार का, तो क्या अब ये पशुओं को तो नहीं रोक पाएगा, तो ऐसा करते हैं कि पश्चिम अर्थात चिमनी से, पश्चिम जैसे करोगे पश्चिम अपने आप चिमनी बनेगा, तो चिमनी से लेकर के दूसरी चिमनी तक का सुत ने उसको डोर की तरह बांध दिया, सुत ने क्या किया, सुत ने क्या किया, उसको डोर की तरह बांध दिया, सुत ने डोर की तरह बांध दिया कि भैया अब इस पे कपड़े ही फैलाने का कम से कम काम आ जाएगा, क्योंकि ऐसे तो किसी काम आ नहीं रहा है। तो सुत ने क्या किया, सुत यानी पुत्र, सुत ने क्या किया, उसको डोर की तरह चिमनी से बांध दिया कि चलो भाई कपड़े फैलाने के काम आएगा। लेकिन उसके बाद पूरब में आलमगीरपुर, तो पूरब से रब भी बन सकता है, पूरब से क्या होगा, रब भी बन सकता है। आलम तो जानते हो, आलम मौसम, गिरपुर अभी तो बना नहीं रहा हूं, मैं आपको बताऊंगा, आपके दिमाग में तुरंत बैठ जाएगा। तो फिर पूर्व में क्या हुआ, पूरब से हुआ रब। अब देखो भैया क्योंकि तार हड़पा हुआ था, रब तो सब कुछ देखता ही है, तो पूरब रब का आलम देखो, रब का ये आलम देखो कि वो तार पूरा का पूरा ही गिर पड़ा, उस पर कपड़े भी नहीं फैलाए, तो हड़पा हुआ सामान वेस्ट हो गया। क्या हुआ, पूरब अर्थात रब का ये आलम देखो कि वो तार पूरा का पूरा गिर पड़ा और इस लायक भी नहीं रहा कि उस पर कपड़े भी फैलाए जा सके। तो कितना बेहतरीन चीज, क्वेश्चन ही चला हड़प्पा सभ्यता का विस्तार, तो यहीं से हमारा आंसर भी चला। अच्छा हड़प्पा
हड़पा विस्तार तार, अच्छा हड़पा हुआ तार, हड़पे हुए तार उत्तर में कहाँ तक है, उत्तर उतारा गया, उतारा गया तो फिर उतार करके क्या किया गया, उस समय सबसे मेन चीज होती थी कृषि, तो कृषि के पशुओं को पशुओं से बचाना था तो मेड़ बना दी। लेकिन अब भाई हड़प के ताल रहे थे और वो पशुओं ने थोड़ी कोशिश करी, वो कट्टे से टूट गया, तो वो क्षण में उसका दम निकल गया, यानी कि दक्षिण में दहमाबाद तक का थी। अब भाई दम निकल गया तो फिर ये हुआ कि अब क्या करा जाए, तो जो उनका सुत था पुत्र, उसने कहा दिमाग लगाया, उसने सुत कांगे डोर, उसने उसको डोर की तरह चिमनी से बांध दिया गया, पश्चिम में चिमनी हो गया है, पश्चिम में चिमनी हो गया, पश्चिम से हो गया चिमनी और सुत कांगे डोर, सुत ने डोर से बांधा, सुत कांगे डोर हो गया। अब उसके बाद भैया डोर की तरह बांध तो दिया कि कपड़े फैला जाएंगे, लेकिन रब तो सब कुछ देख रहा था, तो उसका आलम ये देखो कि आखिर वो लास्ट में पूरा का पूरा गिर गया, आलमगीर पूरा का आलम देखो कि वो पूरा का पूरा गिर गया, कपड़े फैलाने के लायक नहीं। अब आप इसको नहीं भूल सकते हो क्योंकि अब आपको याद ही नहीं करना है, भूला तो तब जाता है जब याद करना पड़े, अगर किसी चीज को याद ही ना करना पड़े तो भूलोगे कहां से। अब बताओ, इसको याद करना पड़ेगा, याद ही नहीं करना पड़ेगा, सब कुछ सबकॉन्शियस में ऑलरेडी फीड है, वहीं पर से लेके चले और क्वेश्चन को पकड़ा, सीधे आंसर तक का पहुंच गया, चाहे इधर से इधर चलो और चाहे इधर नीचे से ऊपर चलो, आंसर तो आपको मिलेगा मिलेगा। आशा करता हूं आपको पूरी तरीके से समझ में आ रहा होगा, मजा आ रहा होगा, लेकिन आपके लिए मेरा ईश्वर से प्रार्थना रहेगी, आशीर्वाद रहेगी, लेकिन आपको मेरा साथ देना है, आप मेरा साथ दो, मेरी बात मानो, लाइक शेयर, लाइक कर दिया करो, वीडियो को लाइक नहीं करोगे तो मुझे कैसे पता चलेगा। हाँ, वीडियो को लाइक किया करो, दूसरे दोस्तों को बताओ, ज्ञान बांटोगे, आप हेल्प करोगे, ईश्वर आपकी है।